हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैश्य के कार्य देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इससे पहले वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम लोगों ने ब्राह्मण के बारे में देख लिया था, क्षत्रिय के बारे में देख लिया था। अब वैश्य के कार्य हम लोग देखेंगे। पाणिनि ने वैश्य के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। मतलब कि ये प्राचीन काल के लेखक रहे हैं, प्राचीन भारत के, और उनके अनुसार मतलब वो जब वैश्य कहना हो तो वो उसके लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। समाज में वैश्यों का स्थान क्रमानुसार तीसरा है। मतलब कि हम लोग वर्ण व्यवस्था में जब देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। व्यापारिक व्यवस्था और कृषि का समस्त भार उसके ऊपर निर्भर करता था। मतलब कि वैश्य जो है वो व्यापारिक व्यवस्था, कृषि के जितने भी काम होते थे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो वैश्य की होती थी। राज्य और देश की आर्थिक स्थिति उसी के प्रयास से सुदृढ़ होती थी। यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि राज्य है या फिर हम लोग उसको देश का है, तो उसकी जो भी अर्थ की स्थिति है, मतलब पैसे की लेन देन की जो स्थिति है, उसको मजबूत बनाने का सबसे ज़्यादा प्रयास वैश्य के द्वारा ही किया जाता था, वैश्य के द्वारा ही होती थी। अर्थ संबंधी नीतियों का सारा संचालन वैश्य वर्ग करता था। यहाँ पे वही बात को कहा जा रहा है कि अर्थ संबंधी मतलब पैसे से संबंधित सभी नीतियों का संचालन, मतलब कि जो भी लेन देन के काम होंगे, जो भी व्यवसाय होगा, तो उसका जो कार्यभार है ये यही वर्ग उठाएगा। ऐसा उस समय व्यवस्थित था, ऐसे ही व्यवस्था की गई थी प्राचीन भारत में। अध्ययन, याजन और दान उसका परम कर्तव्य था। मतलब कि वैश्य का जो काम होगा ना वो मुख्यतः अध्ययन, पढ़ाई, याजन, पूजा पाठ और दान। मतलब कि जो भी ब्राह्मण काम करके जाएगा, जो भी घर में शांति के लिए हो या फिर यज्ञ करा देगा, तो उसके लिए तो उसे दान देना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वैश्य को इन तीनों काम के लिए मतलब उनका कर्तव्य माना गया है, कर्तव्य बताया गया है, उन्हें ये काम करना ही है कहा गया है प्राचीन भारत में। कालांतर में चलकर वैश्यों ने शिक्षा ग्रहण करने का कार्य त्याग दिया और अपने को पूर्ण रूपेण व्यापार और वाणिज्य में लगाया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाद में वैश्यों को पढ़ना भी था, याजन पूजा पाठ भी कराना था, दान भी देना था, लेकिन वो ना बाद में शिक्षा नहीं ग्रहण करने लगे। मतलब अध्ययन का काम जो है ना वो छोड़ दिए और वो ज़्यादातर क्या करते थे? व्यापार और वाणिज्य, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाके व्यापार करना। इस तरह आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नयन का मार्ग उनसे छूट गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने शिक्षा का मतलब कि आध्यात्मिक, बौद्धिक शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य होते थे उनसे वो छूट गए। उससे उन्होंने अपना जो रास्ता है वो अलग कर लिया और व्यापार की तरफ चले गए। अध्ययन, याजन, दानादि के कर्मों को त्याग कर वैश्य कृषि, वाणिज्य, पशुपालन जैसे कार्यों में तालीन हो गए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ना अध्ययन करते थे, ना पढ़ाई करते थे, ना पूजा पाठ, और ना ही उतना ज़्यादा ध्यान देने में वो उत्सुक रहते थे। तो वो ये तीनों काम को छोड़ दिए और क्या अपनाने लगे? तो कृषि, वाणिज्य मतलब कि खेती बाड़ी, पशुपालन, व्यापार, इन सभी कार्यों को वो एकदम बखूबी ढंग से निभाने लगे। कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म माने गए थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें तो अध्ययन, याचन करने का भी अधिकार था, लेकिन वो उसके अलावा भी वो कृषि करते थे, गौ रक्षा मतलब गायों की देखभाल, गायों की रक्षा, वाणिज्य मतलब कि व्यापार, तो वो उनका स्वाभाविक काम था। लेकिन इसके बियॉन्ड हम लोगों ने देखा था उन्हें अध्ययन भी करना था, दान भी देना था, याजन भी करना था, पूजा पाठ कराना था। यहाँ पे उन्हें पूजा पाठ करना नहीं था, तो वो इस प्रकार तीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब कि उन्हें उनसे वो दूर चलते जा रहे थे, दूर होते जा रहे थे, और वो मुख्यतः कृषि करते थे, वाणिज्य करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे दानादि इसका मतलब कि दान आदि।
कौटिल्य ने भी अध्ययन, याजन, दान, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य वैश्यों का कर्म बताया है। यहाँ पे जो कौटिल्य है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और ये मौर्य काल से संबंधित है। तो इनके अनुसार भी क्या है कि वैश्य जो है ना, वो अध्ययन करेंगे, पूजा पाठ, दान, कृषि, पशुपालन, व्यापार, यही सब उनका काम होगा, ऐसा इन्होंने भी कहा, मतलब कौटिल्य ने भी कहा। दूसरे के पशुओं का पालन और देखभाल करने पर वार्षिक वेतन के रूप में उन्हें कुछ रियायत दी जाती थी। जैसे किसी की 6 गायों की रखवाली करने पर उसे 1 गाय का दूध निःशुल्क मिलता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वैश्य जो है ना, चाहे तो किसी के गायों की देखभाल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पशुपालन भी देखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग पशुपालन के तहत वो किसी की गाय की रक्षा कर सकते थे। इसके तौर पर उन्हें 1 गाय का, मतलब 6 गाय अगर वो देखभाल कर देते हैं तो उन्हें 1 गाय का दूध निःशुल्क मिलेगा वार्षिक वेतन के रूप में। खेती भी उनकी आजीविका का प्रधान आधार था। दूसरे की फसलों और बीजों की देखभाल करने पर उन्हें कुछ निश्चित अंश पारिश्रमिक के रूप में मिलता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग तो कृषि यहाँ पे मानते ही थे, तो अगर वो कृषि से संबंधित किसी के खेत की देखभाल कर देते हैं तो उन्हें उनका जो पारिश्रमिक है, जो मजदूरी है, उसे भी वो पाने के हकदार रहेंगे, ऐसा उनके बारे में कहा गया है, मतलब उनको मजदूरी मिलेगी। बौद्ध युग में वैश्यों ने अपने धन वैभव से समाज में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। उस युग में वे गृहपति भी कहे जाते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बौद्ध युग मतलब कि बुद्ध के काल में वैश्य जो थे वो समाज में एक विशिष्ट पहचान, मतलब एक अलग ही पहचान बना लिए थे। और उस युग में उन्हें गृहपति मतलब धनी किसान के रूप में भी माना जाता था, कहा जाता था। मगध निवासी एक सेठी ने एक भिक्षु संघ को 80 करोड़ का कारशापन का दान दिया था। ऐसे सेठों का समाज में आदर और मान किया जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मगध, जो हम लोग अभी पाटलिपुत्र बोलते हैं या फिर पटना बोलते हैं, तो उसी एरिया के एक सेठी, तो यहाँ पे कोई सेठ या फिर आजकल के जो टर्म है सेठ, वो ऐसा नहीं था, मतलब कि सेठी जो होते थे ना, वो व्यापारी को ही कहा जाता था, तो सेठी से ही निकला है सेठ। तो ये जो सेठ थे वो भिक्षुक संघ, मतलब बौद्ध भिक्षुक जो होते थे, तो उनके जो विहार बनाने के लिए हो या रहने सहन के लिए हो, तो उसके लिए वो कितना करोड़ दिए थे, 80 करोड़ का कारशापन दान में दिए थे। तो ऐसे जो भी सेठी होते थे, ऐसे जो भी व्यापारी होते थे, ऐसे जो भी सेठ होते थे, उनका समाज में आदर और सम्मान किया जाता था। गुप्त युग में उन्हें श्रेष्ठी, वणिक, सार्थवा आदि नामों से संबोधित किया जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मगध मतलब कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, हिंद यूनानी जब आए, उसके बाद जब गुप्त युग स्टार्ट हुआ, तो उस समय इस वर्ण को, मतलब वैश्यों को, व्यापारियों को श्रेष्ठी, वणिक, सार्थवा आदि के नामों से पुकारा जाता था, संबोधित किया जाता था। मतलब अगर मुझे व्यापारी कहना है तो मैं सार्थवा भी कह सकती हूँ, वर्णिक भी कह सकती हूँ, श्रेष्ठी भी कह सकती हूँ। हेमचंद्र ने उनके लिए 6 शब्दों का प्रयोग किया है: आर्या, भूमि, स्पर्श, वैश्य, उख्या, उरुजा और विष। यहाँ पे हेमचंद्र जो है वो मध्यकालीन लेखक है और वो वैश्य के लिए 6 शब्द का प्रयोग करते हैं: आर्या, भूमि, स्पर्श, वैश्य, उख्या, उरुजा और विष। वैश्यों को वणिक और धान्यमय भी कहा जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है, हेमचंद्र ने 6 बताया, हम लोग गुप्त काल में 3 देखे, उसके अलावा भी उन्हें वणिक, धान्यमय कहा जाता था। मतलब कि जो वैश्य वर्ण है ना, उसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग क्या शब्द लेके चलते हैं, तो वैश्य। वैश्यों में भी कुछ की स्थिति समाज में शूद्रों के समकक्ष हो गई थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ ऐसे भी वैश्य थे, कुछ ऐसे भी इस श्रेणी के व्यक्ति थे जो शूद्रों के बराबर थे, मतलब उन्हें दरिद्र कहा जाता था, उन्हें थोड़ा नीचा कहा जाता था।
इसका प्रधान कारण था इनका अध्ययन और यज्ञ कराने से विरत हो जाना। मतलब जो ये डिफरेंस यहाँ पे आया कि वैश्य भी शूद्र के बराबर माने गए, तो इसका मुख्यतः क्या कारण था, तो वो लोग अध्ययन नहीं करते थे, मतलब पढ़ाई से वो दूर हो गए थे, और यज्ञ आदि कराना वो ये भी नहीं कराते थे। इस वजह से वो समाज में थोड़ा नीचे हो गए थे, उन्हें शूद्रों के बराबर माना जाने लगा था। बौद्धियान ने उनकी अवस्था शूद्रों के समक्ष मानी है। यहाँ पे जो बौद्धियान है वो भी शूद्रों को के समक्ष मानते थे वैश्यों को। मतलब कि वैश्य में एक ऐसी कैटेगरी होती थी ना जो बहुत हाई लेवल की होती थी, और उसमें भी मतलब हाई उच्च स्तर की होती थी, और एक बहुत ही निम्न स्तर की। तो निम्न स्तर को सबने शूद्रों के बराबर कहा है। पूर्व मध्ययुगीन लेखक अल-बरूनी ने भी वैश्यों को शूद्रों की श्रेणी का ही स्वीकार किया है। उसने लिखा है कि वेद पढ़ने पर दोनों को एक ही तरह का दंड दिया जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये अल-बरूनी है वो महमूद गजनी के समय आए थे भारत, और वो जो अपने समय देखे भारत को, तो उनके अनुसार और ये भी बोलते हैं कि अपने अनुसार ये बोलते हैं अल-बरूनी कि जो वैश्य होते थे ना उन्हें भी शूद्र की तरह अगर वो वेद पढ़ते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था, उन्हें पनिश किया जाता था। उनके अनुसार दोनों एक ही गांव और नगर में बसते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वैश्य है ना, जो सबसे नीचे तबका का वैश्य और शूद्र, उन दोनों का जो गांव या फिर एक नगर जो था, गांव या फिर हम लोग नगर नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें कोई भी एरिया का एक सर्टेन पार्ट दिया जाता था। जैसे इतना बड़ा साम्राज्य है तो इनके लिए एक छोटा सा इलाका निर्धारित कर दिया जाता था कि आप यहाँ से इधर नहीं जाइएगा। तो इस प्रकार से अल-बरूनी भी बोलते हैं कि वैश्य जो थे वो शूद्रों के समकक्ष भी थे, मतलब शूद्रों के समान ही थे, और उन्हें अलग गांव या फिर नगर में बसाया जाता था, मतलब एक सर्टेन पार्ट में ही उन्हें रहने दिया जाता था।